गुड मॉर्निंग। मैं प्रशांत। आज हम बात करेंगे का क्लास 12th के सेकेंड बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऐसा क्लास है जिसमें हैलोजन के एटम्स, चाहे वो फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन हो, प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये जो क्लास है, ये जो वर्ग है जिसे हम हेलो एल्केन या हेलो एरीन के नाम से जान रहे हैं, वो क्या होते हैं। सबसे सरल भाषा में समझने के लिए किसी एल्किल समूह या एरिल समूह, गौर करिएगा मैंने दो नाम लिए हैं। एक नाम मैंने लिया है एल्किल समूह और दूसरा नाम मैंने लिया है एरिल समूह का। किसी एल्किल समूह या एरिल समूह में से एक या अधिक हाइड्रोजन के विस्थापन के बाद, ध्यान दीजिएगा, एक या अधिक हाइड्रोजन के विस्थापन के बाद, सब्स्टिट्यूशन के बाद प्राप्त कार्बनिक यौगिक को क्रमशः हैलो एल्केन, क्रमशः शब्द का अर्थ समझिए, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन प्राप्त होते हैं। क्रमशः शब्द का यह तात्पर्य है कि यदि एल्किल समूह में से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, तो ऐसे में हमें हैलो एल्केन प्राप्त होता है। और अगर एरिल समूह में से एक या अधिक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होते हैं हैलोजन के द्वारा, ये ध्यान रखने वाली बात यहां पे है कि हाइड्रोजन को जो प्रतिस्थापित करने वाला परमाणु है वो हैलोजन के परमाणुओं में से कोई एक हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो यदि एल्किल समूह के हाइड्रोजन परमाणु को कोई एक इन चारों में से कोई परमाणु यदि प्रतिस्थापित करता है तो वो वर्ग हेलो एल्केन कहलाएगा। और दूसरी तरफ यदि किसी एरिल समूह में से किसी हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को इन हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो वो वर्ग एरिल समूह के हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन के बाद प्राप्त हेलो एरीन कहलाएगा। इसको समझने के लिए मैं एक एल्किल समूह लेता हूं जिसके पास एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। यदि इन 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को एल्किल समूह द्वारा, हैलोजन के द्वारा, किसी एक हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो ऐसे में हमें प्राप्त होता है, हाइड्रोजन की संख्या घट जाती है और एक हैलोजन परमाणु यहां पे प्रवेश कर जाता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि एक एल्किल समूह किस प्रकार हैलो एल्केन में बदल चुका है। ये जो प्राप्त हुआ कार्बनिक यौगिक है वो कहलाएगा हैलो एल्केन। इसी प्रकार यदि मैं एक एरिल समूह लेता हूं, सबसे सरलतम उदाहरण हमारे लिए एक बेंजीन होगा। इस बेंजीन में हमें पता है कि 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। यदि हम हाइड्रोजन की पोजीशन को दिखाना चाहें तो हाइड्रोजन की पोजीशंस को हम यहां पे ऐसे दिखा सकते हैं। और इस तरह अगर यहां पर एक हाइड्रोजन को पुनः हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो ऐसे में जो प्राप्त होने वाला वर्ग होगा वो हैलो एरीन कहलाएगा। ध्यान दीजिए, हैलो एरीन कहलाएगा। यहां पे मैंने एक्स लिखा हुआ है, एक्स लिखा है क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। शेष जो हाइड्रोजन हैं वो अपनी ही पोजीशन पे बने हुए हैं, अपने ही स्थान पे बने हुए हैं। इस तरह हम समझ सकते हैं कि यदि एल्किल समूह, जैसा कि एल्किल समूह में यदि
हैलाइड के द्वारा या हैलोजन परमाणु प्रतिस्थापित होता है हाइड्रोजन, तो ऐसे में हमें हैलो एल्केन प्राप्त होता है। और यदि एरीन में या किसी एरिल समूह से यदि हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित हुआ है हाइड्रोजन, तो ऐसे में हमें हैलो एरीन प्राप्त होता है। तो ये कहलाएगा हैलो एल्केन और ये कहलाएगा हैलो एरीन। ये जो वर्ग है कार्बनिक यौगिकों का, ये हमारा वर्ग, जिसे अभी हमने हैलो एल्केन और हैलो एरीन के नाम से जाना है, इसे हम दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। एक प्रकार से तो अभी हमने परिभाषा दी, दूसरे प्रकार से इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि यदि हैलोजन परमाणु किसी कार्बन परमाणु और वो कार्बन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु, sp3 संकरित कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन से जुड़ा यदि कोई हैलोजन परमाणु है, कार्बन ध्यान दीजिए sp3 संकरित है और इससे ठीक जुड़ा हुआ हैलोजन परमाणु है, तो ऐसे में ये हैलो एल्केन कहलाता है। और इसी तरह यदि किसी sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ कोई हैलोजन है, तो वह हैलो एरीन कहलाता है। यह क्लास अभी जैसा कि हमने देखा हैलो एल्केन कहला रहा है, और ये जो क्लास है, वर्ग है, वो हैलो एरीन कहला रहा है। उदाहरण के लिए देखें तो अगर हम एक हैलो एल्केन का उदाहरण लेते हैं, CH3Cl, मैथिल क्लोराइड साधारण नाम है इसका, हैलो एल्केन है। अगर इसकी संरचना को गौर करें, अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचनात्मक सूत्र बनाया जाए, तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन है और उस कार्बन परमाणु पर होने वाला संकरण है वो sp3 प्रकार का है और कार्बन परमाणु से ठीक जुड़ा हुआ है हैलोजन का एक सदस्य क्लोरीन। इस तरह ये हैलो एल्केन परिवार का है। हैलो एरीन को समझने के लिए हम देख सकते हैं कि बेंजीन वलय में जितने भी कार्बन परमाणु होते हैं, वो sp2 संकरित होते हैं। और ऐसे में यदि कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ा है, तो जो क्लास प्राप्त होगा वो कहलाएगा हैलो एरीन। इस तरह ये हुआ कार्बनिक यौगिकों का वह वर्ग जिसे हम कहते हैं हैलो एल्केन और हैलो एरीन के नाम से। इनके महत्व की बारे में बात करें तो इनका डोमेस्टिक यानी घरेलू, दिन प्रतिदिन के महत्व के अलावा चिकित्सकीय उपयोग भी है। इनका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस कुछ मैं बात कर लेता हूं, जैसे क्लोरोक्वीन, मैं एक मेडिसिन की बात कर रहा हूं। क्लोरोक्वीन एक कार्बनिक यौगिक जिसके पास हैलोजन का सदस्य क्लोरीन है। क्लोरोक्वीन टाइफाइड फीवर के उपचार में प्रयुक्त होने वाला एक अच्छा प्रतिजैविक है। इसके अलावा थायराइड ग्रंथि जो हार्मोन सिक्रीट करती है, उसे थायरॉक्सिन कहा जाता है। थायरॉक्सिन कहा जाता है। और इसके प्रचुरता से व्यक्ति को घेंघा नाम का रोग हो जाता है, जिसे ग्लाइटिस इंग्लिश में कहा जाता है। घेंघा नाम का रोग हो जाता है। और यह भी एक हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक ही है, जिसे हम हैलो एल्केन या हैलो एरीन कहते हैं। इसके अलावा अभी हमने देखा होगा इस कोरोना के युग में, आपने सुना होगा न्यूज कि भारत ने अमेरिका को एक क्लोरोक्विन की दवा का बहुत बड़ी मात्रा सप्लाई किया है, क्योंकि ये मलेरिया में प्रयुक्त होती है। वास्तव में ये वही यौगिक है जिसकी बात हम कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं
और हम बात करते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए किसी भी कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करना बेहद जरूरी है और इसलिए परिचय के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद हम सीधे चलते हैं इनके वर्गीकरण पर। वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन के कई आधार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। सबसे पहले हम बात करेंगे हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन और हेलो एरीन को मोनो, डाई तथा पॉली हेलो एल्कीन या हेलो एरीन में बांटा जाता है। जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि यदि हैलोजन परमाणु की संख्या 1 है कार्बनिक यौगिक में तो वो मोनो हेलो कंपाउंड कहलाएगा। नहीं तो यदि संख्या 2 होने पर डाई हेलो कंपाउंड कहलाएगा, डाई हैलोजन यौगिक कहलाएगा, द्विहैलोजन यौगिक कहलाएगा। यदि 2 से अधिक संख्या होती है तो वह क्रमशः ट्राई, टेट्रा आदि हैलोजन यौगिकों के नाम से जाना जाएगा। मैं कुछ बात कर लेता हूं, जैसे एक हैलोजन परमाणु लिया हुआ, ये मोनो हैलोजन यौगिक है। दो हैलोजन परमाणु क्लोरीन लिया हुआ, दो हैलोजन परमाणु क्लोरीन लिया हुआ, ये डाई हैलोजन युक्त कंपाउंड डाई हैलोजन यौगिक है। इसी प्रकार यदि अब संख्या ये बढ़ा दी जाए, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये एक पॉली हैलोजन कंपाउंड कहलाता है। मोनो हैलोजन कंपाउंड्स को पुनः वर्गीकृत किया गया है। ध्यान दीजिए, हम केवल वर्गीकरण की बात कर रहे हैं जो हमारे कोर्स में है, जो हमारे सिलेबस में है, उनकी हम बात कर रहे हैं। मोनो हैलोजन कंपाउंड्स को पुनः वर्गीकृत किया जाता है और यह जो वर्गीकरण होता है वह दो आधार पर है। sp3 संकरित कार्बन परमाणु से हैलोजन बांध यदि सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है तो हमें एक वर्ग प्राप्त होता है। हम कह सकते हैं कि sp3 कार्बन डैश x आबंध युक्त हैलोजन यौगिक, ये पहला वर्ग है। इस पहले वर्ग को भी कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड को हेलो एल्केन भी कहते हैं। हम इसे कह सकते हैं हेलो एल्केन। एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु किसी sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। एक सीधा सा जो उदाहरण है, सरलतम उदाहरण होगा, वो होगा CH3Br। यहां पे हैलोजन परमाणु ब्रोमीन sp3 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है और इसलिए एक अच्छा उदाहरण है। कार्बन परमाणु के प्रवृत्ति के आधार पर इसे पुनः वर्गीकृत किया जाता है और वो वर्गीकरण होता है प्राइमरी यानी प्राथमिक, सेकेंडरी द्वितीयक या टर्सरी तृतीयक। आप समझ सकते हैं कुछ ऐसे। अगर यहां X परमाणु जुड़ा हुआ है, ये एक प्राथमिक श्रेणी बनाता है। आगे की बात करें, हम यहां पे R भी जोड़ सकते हैं। ये RH भी हो सकता है, एक प्राथमिक श्रेणी बनाता है। ये एक द्वितीयक श्रेणी को बनाता हुआ एल्किल हैलाइड है। इसी प्रकार यदि हम एल्किल समूह की संख्या एक और बढ़ा दें तो ये एक तृतीयक
एल्किल हैलाइड देता है। तो ये तो पहला वर्ग था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इसे हमने ए नाम दिया हुआ है। अब हम इसके ठीक पैरेलल समांतर हम बात करते हैं जो दूसरा वर्ग है, जिसे एलिलिक हैलाइड कहा जाता है। इसका नाम है एलिलिक हैलाइड। इस एलिलिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो बदले में किसी sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। कुछ ऐसी दशाएं, ये कार्बन, इस कार्बन की हम बात करें तो ये sp2 संकरित है, और इस sp2 संकरित कार्बन से जुड़े हुए कार्बन से पुनः ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो भी sp2 संकरित है। और एक ये स्थिति जरा देखें, गौर करें, हैलोजन परमाणु एक ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जो कि sp3 संकरित है, किंतु ये बदले में ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है जो कि sp2 संकरित है। और ऐसी स्थिति में ये एलिलिक कार्बन से जुड़ा होने के कारण, इस कार्बन का नाम है एलिलिक कार्बन, जुड़ा होने के कारण ये एलिलिक हैलाइड कहलाता है। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसे भी दे सकते हैं। यदि इसे हम संक्षिप्त सूत्र में, ब्रीफ स्ट्रक्चर में बताते हैं तो ये इस प्रकार दिया जा सकता है। ये एलिलिक हैलाइड बनाता है। जो तीसरा वर्ग सी वर्ग है वो है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हैलोजन परमाणु एक ऐसे sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। यहां पे कार्बन की संख्या, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 होनी चाहिए। ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा जो बदले में बेंजीन वलय से जुड़ा हो, और इसी बेंजीन वलय से जुड़े होने के कारण ही इसका नाम, गौर करिए, क्या है, बेंजिलिक हैलाइड। हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन परमाणु sp3 संकरित है और ये बदले में बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है। इस कंडीशन पर जो हैलाइड प्राप्त होता है वो बेंजिलिक हैलाइड है। और ये ए बी सी तीनों, ध्यान रखें, sp3 कार्बन डैश x आबंध युक्त हैलोजन कंपाउंड है। और इसके पहले हमने जो वर्गीकरण प्राप्त किया था वो मोनो हैलोजन कंपाउंड, डाई हैलोजन कंपाउंड और पॉली हैलोजन कंपाउंड के बारे में किया था। ये पहला वर्ग हमने बात किया था sp3 कार्बन डैश x आबंध युक्त। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे वर्गीकरण के अगले चरण की, और जो दूसरा वर्ग आता है वो है sp2 संकरित कार्बन परमाणु डैश x आबंध युक्त हैलोजन यौगिक। अंतर दोनों में स्पष्ट है, देख सकते हैं आप। यहां पे जो कार्बन होगा वो sp2 संकरित कार्बन होगा, और इसमें जो पहला वर्ग आता है जिसे हम पुनः ए नाम दे रहे हैं वो आता है वाइनिलिक हैलाइड। वाइनिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु सीधे तौर पर एक sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जैसा यहां पे हैलोजन परमाणु देखें, कार्बन परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये जो कार्बन परमाणु है, यहां पे जो परमाणु पर होने वाला संकरण वो sp2 है, और ये जो वर्ग बनाता है वो वाइनिलिक हैलाइड का है। ठीक, दूसरा जो वर्ग है बी, वो है एरिल हैलाइड, और इसे ही हैलोएरीन कहा गया है। हैलोएरीन, आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि हैलोएरीन एक IUPAC नोमेनक्लेचर के अनुसार नाम है, और जबकि एरिल हैलाइड एक साधारण नाम है। हैलोएरीन में हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय में प्रेजेंट उपस्थित किसी कार्बन परमाणु जिस पर कि sp2 संकरित होता है, संकरण होता है,
sp2 संकरण होता है उससे जुड़ा होता है। गौर करें यहां पे जो कार्बन परमाणु है इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, मिलान बिंदु पर, वह sp2 संकरित है। और इस तरह ये हमारा वर्गीकरण पूरा हो जाता है। बाकी डिटेल्स आप अपनी एनसीईआरटी को रिफर कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने केवल हैलोएल्केन और हैलोएरीन के परिचय के बारे में बात किया और वर्गीकरण के बारे में हमने बात की। आज के लिए यही है और अगले वीडियो में हम इनके अगले टॉपिक के बारे में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।